नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। एमपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हर वर्ग इससे परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपनी पीड़ा जाहिर की है। मध्य प्रदेश के सभी कमर्शियल वाहनों के पहिए 3 दिनों के लिए थम चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर्स के आह्वान पर मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर एक साथ 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। ट्रांसपोर्टर्स की 10 से 12 अगस्त तक चलने वाली हड़ताल के कारण जरूरत की चीजों को लेकर लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि लॉकडाउन में व्यवसाय चौपट हो चुका है, फिर भी शासन के द्वारा बीमा टैक्स की लगातार मांग की जा रही है। इसलिए उनकी 4 सूत्रीय मांग है कि सरकार आरटीओ सीमाओं के चेकपोस्ट खत्म करने, डीजल पर वैट में कमी करने, रोड टैक्स में छूट दी जाने के साथ ही ड्राइवरों का कोविड बीमा कराए ताकि उनको भी लॉकडाउन से हो चुके नुकसान की भरपाई हो सके। मध्य प्रदेश में लगभग 4.5 लाख ट्रांसपोर्टर्स जो है वो हड़ताल पर हैं और जिस तरीके से 4.5 लाख जो वाहन है वो उनके पहिए जो है वो थम गए हैं। और जिस तरीके से अगर ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो वो लगातार इस 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अब जिस तरीके से 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं। हमारे साथ में ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात करते हैं। सर, क्या मांगे हैं और किस लिए ये हड़ताल है? देखो, कोरोना काल जब से चल रहा है सबसे ज्यादा मार ट्रांसपोर्टरों को पड़ी है। ट्रांसपोर्टर, ट्रक ऑपरेटर, मतलब ड्राइवरों के घर पे चूल्हे जलने बंद हो गए। पर उसके बीच में इतने भयंकर स्थिति में भी बहुत इमरजेंसी सेवाओं के लिए ट्रक ड्राइवर चलते रहे। अब हमारी एक मांग है कि जब ऐसी स्थिति में जहां के कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, ड्राइवर देश की सेवा में लगे थे, उनको कोरोना वॉरियर मान के उनको जीवन बीमा दिया जाए, कवर दिया जाए उनको लाइफ का। तो एक छोटी सी मांग है ड्राइवरों के लिए जो कि देना चाहिए, एक लेबर क्लास में ही आ जाते हैं। दूसरा, नितिन गडकरी जी ने जब पहले शिवराज जी सरकार थी, पूरे देश में से ट्रांसपोर्ट बैरियर हटा दिए थे और हमारे मध्य प्रदेश में भी हटे थे और कहीं कोई चौथ वसूली नहीं होती थी, सब बंद हो गया था, कागज देख के गाड़ी छोड़ देते थे। अब जब से कमलनाथ सरकार आई, चेंज हुआ, तो सारी जगह पे बैरियर लग गए और दोबारा से लूट शुरू हो गई। वो लूट आज सरकार बदलने के बाद भी बंद नहीं हुई और कोरोना के नाम पे कोई बात नहीं करता, 8-8 घंटे खड़ी रहती है। ड्राइवर को कहते हैं दूर रहे हमसे और बहुत बेइज्जती करते हैं। और हमारी एक तो भाई वो बंद हो। और सबसे बड़ा के बैट जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में कोई गाड़ी डीजल नहीं लेती और हम लोग चाहते हैं कि बैट में कुछ कमी करके राहत दी जाए। ये सब चीजें हैं। और टैक्स 6 महीने का जो कोरोना काल का टैक्स है मध्य प्रदेश का, रोड टैक्स, गोड टैक्स, और स्टेटों ने कम किया है, इसमें से बहुत स्टेटों ने कम किया। वो हमारी ये मांग थी कि उसको कम किया जाए। ये 4 मांगे लेके हमारी इनसे 3 दिन का संकेतक धरना है, बंद है, हड़ताल है। और सरकार को चाहिए सहानुभूतिपूर्व इस पे बात करे और इस पे विचार करे और इन मांगों को मांगे बैठ के। काफी बड़ी संख्या में जो वाहनों के जो पहिए हैं वो कहीं ना कहीं थम गए और उससे आगामी दिनों में परेशानी जरूर जनता को झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो ट्रांसपोर्टर्स जो है वो हड़ताल से वापस हो जाएंगे, लेकिन अगर सरकार सही समय पर निर्णय नहीं ले पाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी बात ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा कही जा रही है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ दुष्यंत पारासर, IND24 भोपाल। तो कोरोना महामारी तेजी से अपने पैर पसार रही है और इस दौरान यदि हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स को भी एक वॉरियर का दर्जा देना चाहिए और उनके लिए भी सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किए जाने चाहिए जो सरकार ने अलग अलग वर्गों के लिए किए हैं। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत लाइव जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर जा चुके हैं और 3 दिन की यह सांकेतिक हड़ताल है। तकरीबन 4.5 लाख वाहनों के पहिए थम गए हैं। मैं समझना चाहूंगा आपसे, ये 3 दिवसीय जो हड़ताल है इसका आने वाले वक्त में क्या असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, आने वाले वक्त की अगर बात की जाए तो ये 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन अगर इन 3 दिनों के बीच में सरकार फैसला नहीं ले पाती है या फिर इस पूरी हड़ताल को गंभीरता से सरकार नहीं लेती है तो इसके दूरगामी परिणाम निकलकर सामने आएंगे। और जिस तरीके से परिणामों की अगर बात की जाए तो परिणामों में मध्य प्रदेश की जनता को तमाम सारी जो खाने पीने की चीजों की परेशानी होने वाली है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन फील्ड की, तो कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन फील्ड में कहीं ना कहीं रेत जैसी जो लगातार तमाम सारे जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जी। रेत के, चाहे हम अन्य चीजों की बात कर लें, तो तमाम सारे जो परेशानियां जो है वो व्यापारियों को और आम जनता को भुगतना पड़ सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही अन्य राज्यों से चाहे सीमेंट हो, चाहे अन्य चीजें हैं, या फिर राज्य चलिए से कुल मिलाकर दूसरे। ये दुष्यंत कहा जा सकता है कि आम जनजीवन प्रभावित नजर आएगा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ अध्यक्ष जुड़ चुके हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अशोक गुप्ता साहब। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद। अशोक जी, मैं समझना चाहूंगा 4 सूत्री आप लोगों की मांग है और 3 दिवसीय आप लोग हड़ताल पर हैं। क्या है आपकी मांगे और क्या आपका उद्देश्य है? और एक सवाल इसके साथ ये भी सामने आ रहा है कि क्या हड़ताल ही एकमात्र रास्ता है? बातचीत के जरिए आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता? सर, बातचीत हम लोगों ने काफी बार करने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत हमारे हमेशा विफल रही। बातचीत करते करते हम लोगों का इतने वर्ष हो गए हैं और अभी कोरोना काल के समय हम लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन किसी प्रकार का कोई हम लोगों का हल का निराकरण होता नहीं दिख रहा है। जी, मुझे ये बताइए, यदि समस्याओं का अभी भी समाधान नहीं होता है, 3 दिन तक तो आपकी ये हड़ताल है, यदि इस दौरान प्रशासन का कोई जिम्मेदार नुमाइंदा आपके पास नहीं आता है, तो उसके बाद क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर से हमारी ये मांग 3 दिन में सरकार सुनवाई नहीं करती है तो ये हमारी हड़ताल आगे चलकर अनिश्चितकालीन हो जाएगी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम प्रशासन के जिम्मेदारों की बात करें तो क्या फिलहाल अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आपसे मिलने पहुंचा? किसी ने कोई ना मिलने का प्रयास किया है। हम लोगों ने उल्टा प्रयास किया मिलने का, तो कोई भी हमसे मिलने को भी तैयार नहीं हुआ। क्या खास मांगे आपकी? और यदि हम ड्राइवर्स की बात कर लें तो इसके पहले मैंने ये भी सुना था ट्रांसपोर्ट के कई ऐसे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनका ये मानना है कि वो ड्राइवर जो कि कोरोना काल में लगातार चलते रहे जब पूरी दुनिया थम चुकी थी, ऐसे में इनके लिए भी सरकार के द्वारा प्रयास करना चाहिए, सुविधाएं इन्हें उपलब्ध करानी चाहिए। बिल्कुल, कोरोना योद्धा के रूप में अगर सही मायने पे देखा जाए, जैसे डॉक्टर को, नर्सेस को या सफाई कर्मचारियों को योद्धा का रूप माना गया है, तो उसी कैटेगरी में हमारे ड्राइवर आते हैं। इस कोरोना काल में ड्राइवरों ने अपनी जान में खेल करके और सामग्री को पहुंचाया है। ऐसे कई स्थानों पे सामग्री में जहां उस वक्त सब लोग घरों में थे और ड्राइवर सड़कों पर दौड़ रहे थे। लेकिन सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है ये सही वक्त है आपकी हड़ताल का? क्योंकि कोरोना महामारी लगातार तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है, ऐसे ही शासन प्रशासन के सामने दिक्कतों का अंबार है, समस्याएं क्या कम है जो ये 3 दिवसीय हड़ताल आप लोगों ने की है? आज हमारे साथ समस्या है, हम सरकार का साथ हमेशा देते हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में आती है, तो क्या सरकार हम लोग की तरफ ध्यान नहीं देगी? बिल्कुल, सरकार को तो खैर आपकी और ध्यान देना ही होगा, लेकिन सर सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या ये वक्त सही है या नहीं है। इसके अलावा यदि मैं बात कर लूं, विपक्ष की बात करें, तो क्या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने पहुंचा? ना हमारे पास कांग्रेस का, ना अन्य किसी भी दल का हमारे पास कोई भी प्रतिनिधि नहीं आए। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर न्यूज रूम की ओर चलेंगे, हमारे साथ दुष्यंत लगातार जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, हमारे साथ अशोक गुप्ता जी जुड़े हुए थे, जिनका साफ लफ्जों में ये कहना है कि जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है, आखिर इन समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? और ऐसे में हमारी हड़ताल सही वक्त पर है, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा ये आने वाले वक्त में हमें देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपका ध्यान आम जनता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आम जनता आखिर क्या कर सकती है? हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो आम सामग्री है, रोजमर्रा की सामग्री है, इसकी कमी हो सकती है। अब ऐसे में क्या करे आम जनता? देखिए, आम जनता को चाहिए कि अभी फिलहाल अगर जैसे 3 दिन की बात है तो 3 दिन सांकेतिक हड़ताल है, और 3 दिन तक जो रसद है उसको अगर सरकार नहीं मानती या गंभीरता से इस पूरे मसले को नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 3 दिन सांकेतिक हड़ताल है, और अगर जनता चाहे तो वो रसद की अपनी व्यवस्था करके अपने घरों पर रख सकती है, क्योंकि जो उपलब्धता अभी मार्केट में है, बाजारों में है, वो सामान अभी उनको मिल सकता है और वो आसानी से उनको मिल भी जाएगा। लेकिन जब ये हड़ताल आगे बढ़ेगी या फिर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं फिर इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं इसका परिणाम जो है वो उसका जो खामियाजा है उसको जनता को ही भुगतना होगा। चलिए, जनता को खामियाजा भुगतना होगा, बिल्कुल सही कहना है आपका। मैं रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ अध्यक्ष जुड़ चुके हैं ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी के जितेंद्र पाल गिल सिंह। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। नमस्कार जी। गिल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, 4 सूत्री मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स 3 दिन की हड़ताल पर हैं। क्या है आपकी मुख्य मांगे? मुख्य मांग कोई ज्यादा नहीं है। एक तो ये कोरोना की मार में
जहां सारे देश भुगत रहा है, वहां ट्रांसपोर्टरों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और ट्रांसपोर्टरों को बहुत बड़ी मार पड़ी है जी। और उसमें इमरजेंसी के लिए उस टाइम भी हमारे ड्राइवर इमरजेंसी सेवा दे रहे थे देश के लिए। और एक छोटी सी मांग उनके लिए है, उनको कोरोना करियर मानते हुए उनको लाइफ टाइम सरकार बीमा दे दे, उनको कवर दे दे। एक छोटी सी मांग। और दूसरी ये है कि जो कोरोना टाइम का हमारा रोड टैक्स गुड टैक्स था, वो कई स्टेटों ने माफ किया है। उस सरकार से थी मांग कि उसको माफ कर दिया जाए, पर उल्टा 6वें महीने से लगा के उस टाइम सरकार कुछ ऐसा कोई जिम्मेवार था नहीं, अधिकारियों ने उसको पेनल्टी के साथ लेना शुरू कर दिया जी। माफ तो क्या करना था, उस पर डबल पेनल्टी ठोक दी है मध्य प्रदेश का जो रोड टैक्स गुड टैक्स है। तीसरा है, नितिन गडकरी जी ने पहले जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी इससे पहले जी, तो उस टाइम पूरे देश में ट्रांसपोर्ट बैरियर जो बॉर्डरों पे थे हटा दिए थे जी, और कहीं भी कागज चेक कर सकता था आरटीओ, अवैध वसूली बंद हो गई। और जब से मध्य प्रदेश में सरकार चेंज हुई, कमलनाथ जी की सरकार आई, अभी भी वही परिवहन मंत्री हैं, उस टाइम उन्होंने पूरे जगह बैरियर लगा दिए और अवैध चौथ वसूली शुरू हो गई। और आज भी वो उसी लेकिन साहब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि हम हड़ताल की बात करते हैं तो जैसा कि आप भी जानते हैं हड़ताल होती है तो आम जनता के सामने समस्या सामने आती है, रोजमर्रा की चीजों की समस्या सामने आएगी, कमी पड़ जाएगी तो आम जनता समस्या से घिर जाएगी। लेकिन इस दौरान कोरोना महामारी चल रही है, क्या आपको नहीं लगता हड़ताल ही एकमात्र रास्ता है? बातचीत के जरिए भी आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता था। बहुत बार हड़ताल रोकी है, बहुत बार पहले हुई भी, पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है देश के लिए, आप समझ सकते हैं, पर इसके लिए कोई सीरियसली लेता ही नहीं, इससे कोई बात करने को ही नहीं तैयार होता। कोई बात करे तब तो ट्रांसपोर्टर बात करने के लिए हर टाइम हाजिर है, पर कोई बात करने को ही तैयार नहीं। और छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है कि कोई राज मांग रहे हैं, कोई और चीज मांग रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कुछ पे समझौता हो सकता है, कुछ मांगी जा सकती हैं, कुछ बात करेंगे तब तो बात आगे बढ़ेगी। चलिए बिल्कुल, मैं सर आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि आपकी 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो आने वाले वक्त में फिर आप क्या रणनीति अख्तियार करेंगे? अब 3 दिन के लिए संकेतक हड़ताल है, जैसे आपने कहा कोरोना टाइम चल रहा है, इसलिए एक लंबी हड़ताल नहीं हुई जी। ये एक सरकारों को जगाने के लिए है कि आप इस पे थोड़ा अमल कीजिए, हमारी तरफ भी ध्यान दिए, जैसा आपने सारे वर्गों को ध्यान दिया है तो ट्रांसपोर्टर पे भी ध्यान दें थोड़ा। चलिए बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स पर ध्यान देने की बात आपके द्वारा कही गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके लिए। देखना होगा 3 दिवसीय हड़ताल के बाद क्या आपकी मांगें मानी जाएंगी या नहीं। एक बार फिर दुष्यंत की ओर चलेंगे। दुष्यंत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक चीज तो साफ हो गई है, 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का अर्थ ही यह है कि सरकार को जगाना है। हो सकता है कि सरकार के द्वारा अभी तक इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया गया हो, लेकिन क्या ये हड़ताल वाकई में ट्रांसपोर्टर्स के लिए संजीवनी साबित होगी? बिल्कुल संजीवनी साबित हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी जो 4 सूत्री मांगे उन पर ध्यान दिया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दे पाया है। लेकिन अब जब सांकेतिक हड़ताल पर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन चले गए हैं और 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर है, तो अब सरकार को कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को गंभीरता से लेना होगा। और अगर सरकार गंभीरता से लेती है तो कहीं ना कहीं इस ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जो मांगे हैं उन पर चर्चा भी हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है, और जो हड़ताल की गई है उस हड़ताल को आगे बढ़ने से रोका भी जा सकता है। चलिए दुष्यंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स 3 दिवसीय हड़ताल पर है। तकरीबन प्रदेश में 4.5 लाख ऐसे वाहन हैं जिनके पहिए थम गए हैं और देखना होगा कि सांकेतिक हड़ताल के रूप में 3 दिवसीय जो हड़ताल की जा रही है ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा, क्या आने वाले वक्त में ट्रांसपोर्टर्स के लिए फायदे का सौदा साबित होती है। और दूसरी ओर यदि हम सरकार की बात करें तो सरकार की ओर से अभी तक कोई भी रुख सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान हो सके। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए IND 24।